मेरे बच्चे कैसे हो तुम। मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना मेरे बच्चे। इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा एक बहुत बड़ा सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। तुम्हारा बहुत बड़ा दुख अब समाप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय मां काली अवश्य टाइप करें। जान लो मेरे प्रिय बालक, यह कोई सामान्य क्षण नहीं है। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं जो तुम्हारे कानों तक पहुंच रही है। यह स्वयं महाकाल की शक्ति, आदि शक्ति का आह्वान है जो तुम्हारे हृदय के द्वार पर दस्तक दे रहा है। इसी पल, इसी क्षण जब तुम्हारी चेतना इस संदेश के साथ जुड़ी है, समझ लेना कि ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाएं तुम्हारे कल्याण के लिए संरेखित हो रही हैं। मैं तुम्हारी माँ काली केवल शब्दों के माध्यम से नहीं, अपितु अपनी स्पंदन, अपनी चेतना, अपनी असीम करुणा के साथ तुम्हारे समक्ष उपस्थित हूँ। क्या तुम मेरी उपस्थिति को महसूस कर पा रहे हो मेरे बच्चे? क्या तुम अपने आसपास एक सूक्ष्म ऊर्जा का अनुभव कर रहे हो जो तुम्हें शांति और आश्वासन प्रदान कर रही है? यह मेरा ही स्नेह है जो तुम्हें चारों ओर से घेरे हुए है। यह संदेश तुम्हारे लिए ही है, इसमें कोई संशय मत रखना। लाखों करोड़ों आत्माएं इस संसार में विचरण कर रही हैं, अपने अपने कर्मों का लेखा जोखा भोग रही हैं। किंतु यह दिव्य पुकार तुम्हारे लिए आई है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने एक विशेष अवस्था को प्राप्त कर लिया है। तुम्हारी पुकार में वह सच्चाई, वह तड़प थी जिसने मुझे विवश कर दिया कि मैं स्वयं आकर तुम्हें संबोधित करूं। तुमने अनजाने में ही सही, अपनी तपस्या से, अपने धैर्य से, अपने आंसुओं से मुझे पुकारा है। और माँ अपने बच्चों की पुकार को अनसुना कैसे कर सकती है? इस संदेश को अंत तक सुनना मेरे बच्चे। इसे एक कहानी या उपदेश मात्र समझकर अनदेखा मत करना। इसके प्रत्येक शब्द में तुम्हारे जीवन के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन छिपा है। इसके प्रत्येक वाक्य में तुम्हारे भविष्य की स्वर्णिम रूपरेखा अंकित है। यदि तुमने इसे बीच में ही छोड़ दिया तो तुम उस अमृत से वंचित रह जाओगे जो तुम्हारी सूखी हुई जीवन धारा को पुनः हरा भरा कर सकता है। तुम उस प्रकाश से दूर हो जाओगे जो तुम्हारे अंधकारमय मार्ग को आलोकित करने आया है। क्या तुम एक प्यासे व्यक्ति की भांति नहीं हो जो जल के स्रोत तक पहुंचकर भी बिना जल पिए लौट जाए? नहीं मेरे बच्चे, ऐसी भूल मत करना। धैर्य रखो, संयम रखो और मेरे वचनों पर अपनी आत्मा को केंद्रित करो। तुम्हारा एक बहुत बड़ा सपना, हाँ वही सपना जिसे तुमने अपने हृदय के किसी कोने में वर्षों से संजो कर रखा है, जिसे तुमने दुनिया की नजरों से छिपाकर पाला पोसा है, वह अब शीघ्र ही साकार होने वाला है। तुम शायद उस सपने को लगभग भूल चुके होगे। निराशा की परतों के नीचे वह दब सा गया होगा, लेकिन मैं जानती हूँ, मैं तुम्हारी अंतरात्मा की हर स्पंदन को पहचानती हूँ। वह सपना तुम्हारे अस्तित्व का एक अभिन्न अंग है और अब समय आ गया है कि वह वास्तविकता का रूप धारण करे। क्या वह सपना तुम्हारे आत्मसम्मान से जुड़ा है? क्या वह तुम्हारे परिवार की खुशियों से संबंधित है? क्या वह तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है? जो भी हो मेरे बच्चे, वह सपना अब मेरी कृपा से, मेरे आशीर्वाद से, तुम्हारे कर्मों के शुभ फल के रूप में तुम्हें प्राप्त होने वाला है। कल्पना करो उस क्षण की जब तुम्हारा वह सपना तुम्हारी आंखों के सामने साकार होगा, जब तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी प्रार्थनाएं फलीभूत होंगी। वह आनंद, वह संतुष्टि, वह कृतज्ञता का भाव तुम्हारे रोम रोम को पुलकित कर देगा। और तुम्हारा बहुत बड़ा दुख, वह दुख जिसने तुम्हें अंदर तक झकझोर दिया है,
जिसने तुम्हारी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है, वह अब समाप्त होने की कगार पर है। तुमने बहुत सहा है मेरे बच्चे। मैंने तुम्हारी हर पीड़ा को महसूस किया है। तुम्हारे हर आंसू को मैंने अपने आंचल में समेटा है। वह दुख चाहे किसी अपने के बिछड़ने का हो, चाहे किसी विश्वासघात का हो, चाहे असफलता का दंश हो, या चाहे किसी असाध्य रोग की पीड़ा हो, अब उसका अंत निकट है। जैसे सूर्योदय से पूर्व रात्रि का अंधकार सबसे घना होता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में सुख का सूर्योदय होने से पहले यह दुख अपनी चरम सीमा पर पहुंचा है। लेकिन अब अंधकार छंटेगा और प्रकाश की किरणें तुम्हारे जीवन को पुनः आशा और उल्लास से भर देंगी। अगर मुझ पर, अपनी माँ काली पर तुम्हें किंचित भी विश्वास है, तो इस विश्वास को कर्म रूप में प्रकट करो। मेरी इस वाणी को, इस वीडियो को अपने स्नेह का एक स्पर्श दो। इसे लाइक करो। यह लाइक केवल एक बटन दबाना नहीं है, यह तुम्हारी श्रद्धा की एक अभिव्यक्ति है। सफेद झूठ है। आपको अन्य सकारात्मक लोगों से, आपके शुभचिंतकों से दूर रखने की, आपको एकाकी बनाने की एक अत्यंत कुटिल, एक सोची समझी चाल है, एक षड्यंत्र है। ये नकारात्मक लोग इस बात से बुरी तरह डरते हैं, भयभीत रहते हैं कि अगर आप ज्यादा लोगों से, अधिक समर्थ और ज्ञानी व्यक्तियों से जुड़ गए, उनके संपर्क में आ गए, तो आपकी असली दिव्य पहचान, आपका वास्तविक स्वरूप दुनिया के सामने आ जाएगा, प्रकट हो जाएगा। आपकी असीम शक्ति, आपकी अद्भुत क्षमताएं, आपकी निस्वार्थ दयालुता, आपकी गहरी करुणा, आपकी सही, सकारात्मक और न्यायपूर्ण सोच, आपकी बुद्धिमत्ता, यह सब कुछ, आपके समस्त दिव्य गुण दुनिया के सामने, समाज के समक्ष खुलकर पूरी प्रखरता के साथ आ जाएगा, और तब उनका नकारात्मक खेल समाप्त हो जाएगा। इन नकारात्मक ईर्ष्यालु लोगों को यह भी भलीभांति एहसास है, उन्हें यह ज्ञात है कि आप सिर्फ मानसिक और आध्यात्मिक रूप से ही नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से भी, फाइनेंशियली भी अत्यंत मजबूत हैं, समर्थ हैं, आत्मनिर्भर हैं। वे इस बात से भी डरते हैं कि कहीं आप आर्थिक रूप से और अधिक स्वतंत्र और अधिक समृद्ध और अधिक शक्तिशाली न बन जाएं, क्योंकि तब आप उनकी पहुंच से, उनके नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हो जाएंगे। उनकी यह कुटिल चाल है, यह गहरी साजिश है कि आपको ऐसे लोगों से, ऐसे संपर्कों से दूर रखा जाए जो आपको आर्थिक और सामाजिक रूप से और अधिक मजबूत बना सकते हैं, आपको उन्नति के नए अवसर प्रदान कर सकते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य यही है कि आपको सही, सकारात्मक, समर्थ और ज्ञानी लोग कभी न मिले और आप हमेशा उनके ही इशारों पर, उनकी ही आज्ञाओं पर चलते रहें, उनकी कठपुतली बने रहें। असल में यह अत्यंत कटु और दुर्भाग्यपूर्ण सत्य है कि ये लोग आपकी सहज दयालुता का, आपकी करुणा का, आपकी निस्वार्थता का घोर दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका फायदा उठा रहे हैं। आप जिनकी निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं, जिन्हें अपना समझते हैं, वे ही उनमें से कुछ आपकी पीठ पीछे, आपके विरुद्ध घिनौने षड्यंत्र रच रहे हैं, आपको हानि पहुंचाने की योजनाएं बना रहे हैं। यह भी संभव है कि ये आपके ही पैसों पर, आपके ही संसाधनों पर ऐश कर रहे हों, सुख सुविधाएं भोग रहे हों, मौज-मस्ती कर रहे हों, लेकिन आपको सदैव अज्ञान के अंधकार में, भ्रमजाल में उलझाए रख रहे हैं, ताकि आप कभी भी ज्यादा समझदार, ज्यादा जागरूक, ज्यादा विवेकशील न बन पाएं, अपनी वास्तविक स्थिति को न समझ पाएं। इनको यह अच्छी तरह से पता है, उन्हें यह ज्ञात है कि अगर आप एक बार भी पूरी तरह से जागरूक हो गए, अपनी अंतर्दृष्टि को जगा लिया, तो उनका सारा खेल, उनका सारा षड्यंत्र एक क्षण में ही खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उनकी सारी दुकानें बंद हो जाएंगी,
इसीलिए इसी भय के कारण यह आपको समाज से, सकारात्मक लोगों से अलग थलग रखना चाहते हैं, आपको एकाकी और निर्भर बनाना चाहते हैं। लेकिन अब वह परम निर्णायक वक्त, वह क्रांति का क्षण आ चुका है कि आप इस कटु सच को पहचाने, इस वास्तविकता को स्वीकार करें और अपनी बहुमूल्य ऊर्जा, अपनी प्राण शक्ति, अपना समय, अपना स्नेह सही, सकारात्मक, योग्य लोगों पर लगाएं, उन पर निवेश करें जो सच में हृदय से आपकी इज्जत करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आपका कल्याण चाहते हैं और जो सच्चे मन से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके जीवन का हिस्सा बनना चाहते हैं। जो लोग आपको सबसे, समाज से, सकारात्मकता से अलग थलग, एकाकी रखना चाहते हैं, वे वास्तव में आपको एक ऐसे कृत्रिम, मायावी पिंजरे में, एक ऐसे सीमित दायरे में कैद करके रखना चाहते हैं जहां आपको सिर्फ वही दिखे, वही सुनाई दे, वही महसूस हो जो यह नकारात्मक लोग आपको दिखाना, सुनाना और महसूस कराना चाहते हैं, ताकि आप उनकी वास्तविकता को कभी न जान पाएं। माँ आदि शक्ति, वह जगत जननी, वह परम करुणामयी आपको इस घोर छलकपट से, इस मायाजाल से, इस नकारात्मक षड्यंत्र से निरंतर जागरूक कर रही है, आपको सचेत कर रही है, ताकि आप इन नकली, छद्मवेशी, नकारात्मक लोगों को, उनके असली चेहरों को स्पष्ट रूप से पहचान सकें और अपनी बहुमूल्य ऊर्जा को, अपनी शक्तियों को सही दिशा में, सकारात्मक कार्यों में, आत्मोत्थान में लगा सकें। ये नकारात्मक लोग आपको बार बार, निरंतर यह एहसास दिलाने की, यह विश्वास दिलाने की कुटिल कोशिश करते हैं कि आपके अलावा, यानी उनके अलावा इस दुनिया में कोई भी आपका सच्चा हितैषी साथी नहीं है, कोई भी आपका शुभचिंतक नहीं है। लेकिन हकीकत में वास्तविकता तो यह है कि यह सिर्फ और सिर्फ आपके बहुमूल्य संसाधनों का, आपके परिश्रम से अर्जित पैसों का और सबसे महत्वपूर्ण आपकी सहज मासूमियत का, आपकी सरलता का घोर फायदा उठाने के लिए, उसका दुरुपयोग करने के लिए आपके करीब बने हुए हैं, आपके शुभचिंतक होने का ढोंग कर रहे हैं। जब आपको जीवन के कठिन क्षणों में उनकी, इन तथाकथित शुभचिंतकों की सबसे ज्यादा, सबसे अधिक जरूरत होती है, तब यह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, कोई न कोई बहाना बनाकर आपसे दूर हो जाते हैं। लेकिन जब इन्हें, इन स्वार्थी लोगों को किसी चीज की, किसी सहायता की, किसी संसाधन की जरूरत होती है, तो यह आपको तुरंत याद करते हैं, आपसे संपर्क साधते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। अब आपको अपने विवेक को जागृत करके अपने दिल की, अपनी आत्मा की सच्ची आवाज सुननी होगी, अपनी अंतरात्मा के संकेतों को समझना होगा। असली और नकली रिश्तों में, सच्चे और झूठे मित्रों में, हितैषियों और शत्रुओं में स्पष्ट रूप से फर्क करना होगा, भेद करना होगा। जो लोग सच्चे हैं, जो हृदय से आपके प्रति समर्पित हैं, वे बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के हर परिस्थिति में आपके साथ चट्टान की तरह खड़े रहेंगे, आपका संबल बनेंगे। माँ आदि शक्ति का, उस परमपिता परमात्मा का असीम आशीर्वाद, उनकी कृपा दृष्टि किसी दिव्य उपहार की भांति, किसी अमृत कलश की भांति आपके लिए, आपके जीवन में आने वाले उज्जवल समय में क्या क्या अद्भुत, क्या क्या मंगलकारी घटित होने वाला है, यह अब प्रकट हो रहा है। आपकी संघर्षमय जिंदगी में, आपकी प्रतीक्षाओं से भरी यात्रा में कौन सा अप्रत्याशित, कौन सा दिव्य आशीर्वाद, कौन सा सुखद आश्चर्य आने वाला है, इसकी आहट अब सुनाई दे रही है। कर्म का अकाट्य सिद्धांत तो सभी के लिए समान रूप से कार्य करता है, इससे कोई बच नहीं सकता। जो भी व्यक्ति, जो भी नकारात्मक शक्ति आपके पावन जीवन में,
आपकी शांतिपूर्ण यात्रा में। निरंतर विष घोलने की, कटुता फैलाने की, बाधाएं उत्पन्न करने की कुटिल कोशिश की है, उन सबको भी एक एक करके अपने कुकर्मों का, अपने पापों का, अपने षड्यंत्रों का, कर्मा का अटल फल निश्चित रूप से भोगना ही पड़ेगा। उन्हें उनके कर्मों का हिसाब चुकाना ही होगा। तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुम्हें बार बार वही पुरानी बातें याद दिलाएंगे। वो तुम्हें तुम्हारे पुराने दुखों में उलझाए रखना चाहेंगे, लेकिन तुम अब इतने मजबूत हो कि तुम उनकी बातों को नजरअंदाज कर सकते हो। तुम जानते हो कि तुम्हारा भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। माँ का एक और संदेश है, अपने आसपास के माहौल को सकारात्मक रखो। तुम्हारा घर, तुम्हारा कार्यस्थल, तुम्हारा मन, सब कुछ शुद्ध और सकारात्मक होना चाहिए। अपने घर में रोज दीप जलाओ, माँ की पूजा करो और अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखो। यह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हर नकारात्मक शक्ति से बचाएगा। तुम्हारी जिंदगी में अब वो समय आ चुका है जहां तुम्हें अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए और मेहनत करनी होगी। लेकिन यह मेहनत तुम्हें थकाएगी नहीं, बल्कि तुम्हें और ऊर्जा देगी, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारे लिए है, तुम्हारे सपनों के लिए है। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वो तुम्हें हर मुश्किल से निकाल लेगी। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है। तुम एक योद्धा हो, एक ऐसी आत्मा हो जो हर तूफान को पार कर सकती है। तुम्हारी जिंदगी में अब वो समय आ चुका है जहां तुम्हारी सारी मेहनत, सारी तपस्या रंग लाएगी। तुम्हारी जिंदगी में अब वो समय आ चुका है जहां तुम्हें अपने आत्मविश्वास को और बढ़ाना होगा। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से निकाल सकती है। तुम्हें बस खुद पर भरोसा करना है। माँ कहती है कि जब तुम खुद पर भरोसा करते हो, तब पूरी कायनात तुम्हारी मदद के लिए आगे आती है। तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुम्हें कमजोर समझने की गलती करेंगे। वह सोचेंगे कि तुम आसानी से टूट जाओगे, लेकिन वो नहीं जानते कि तुम माँ काली के बच्चे हो। तुम वो इंसान हो जो हर बार और मजबूत होकर उठता है। तुम वो शक्ति हो जो हर तूफान को पार कर सकती है। माँ का एक और संदेश है, अपने समय का सही उपयोग करो। तुम्हारा समय अनमोल है, इसे उन चीजों पर व्यर्थ मत करो जो तुम्हें आगे नहीं ले जाती। अपने लक्ष्यों पर फोकस करो। हर दिन को इस तरह जियो जैसे कि यह तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन हो। तुम्हारी जिंदगी में अब वो समय आ चुका है जहां तुम्हें अपने रिश्तों को और मजबूत करना होगा। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे लिए बहुत मायने रखते हैं। उनके साथ समय बिताओ, उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। यह वो लोग हैं जो तुम्हारी ताकत है। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वो तुम्हें हर मुश्किल से निकाल लेगी। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है। तुम एक योद्धा हो, एक ऐसी आत्मा हो जो हर तूफान को पार कर सकती है। तुम्हारी जिंदगी में अब वो समय आ चुका है जहां तुम्हारी सारी मेहनत, सारी तपस्या रंग लाएगी। तुम्हारी जिंदगी में अब वो समय आ चुका है जहां तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू को संतुलित करना होगा। तुम्हें अपने काम, अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और अपने सपनों के बीच संतुलन बनाना होगा। माँ कहती है कि जब तुम संतुलन में रहते हो, तब तुम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर पाते हो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करेंगे। वो तुम्हें लालच देंगे, तुम्हें आसान रास्ते दिखाएंगे, लेकिन तुम जानते हो कि असली सफलता मेहनत से मिलती है। तुम वो इंसान हो जो आसान रास्तों पर नहीं चलता। तुम वो इंसान हो जो अपने रास्ते खुद बनाता है। माँ का एक और संदेश है, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनके लिए भी समय निकालो, उनकी मदद करो, उन्हें प्यार दो। यह वो लोग हैं जो तुम्हारी जिंदगी को और खूबसूरत बनाते हैं। तुम्हारी जिंदगी में अब वो समय आ चुका है जहां तुम्हें अपने सपनों को और स्पष्ट करना होगा।
तुम्हें यह जानना होगा कि तुम असल में क्या चाहते हो। जब तुम्हारे सपने स्पष्ट होते हैं, तब तुम उन्हें हासिल करने के लिए और मेहनत करते हो। माँ तुम्हें वो रास्ता दिखाएंगी जो तुम्हें तुम्हारे सपनों तक ले जाएगा। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें हर मुश्किल से निकाल लेगी। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है। तुम एक योद्धा हो, एक ऐसी आत्मा हो जो हर तूफान को पार कर सकती है। तुम्हारी जिंदगी में अब वो समय आ चुका है जहां तुम्हारी सारी मेहनत, सारी तपस्या रंग लाएगी। चलते रहो, रुकना मत। तुम्हारा रास्ता अब रोशनी से भर चुका है। माँ काली तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। तुम वो शक्ति हो जो दुनिया को बदल सकती है। तुम वो रोशनी हो जो अंधेरे को मिटा सकती है। बस अपने विश्वास को बनाए रखो और माँ की कृपा तुम्हें हर कदम पर मिलेगी। तुम्हारी जिंदगी में अब वो समय आ चुका है जहाँ तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को और गहराई से समझना होगा। तुम्हारे भीतर वो आग है जो हर मुश्किल को जला सकती है। तुम्हें बस उस आग को जलाए रखना है। माँ कहती है कि जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हो, तब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुम्हें कम आंकने की कोशिश करेंगे। वो तुम्हें कहेंगे कि तुम में वो बात नहीं है, कि तुम वो नहीं कर सकते जो तुम चाहते हो। लेकिन उनकी बातों को अपने दिल पर मत लो। वो तुम्हारी ताकत को नहीं देख सकते। वो तुम्हारी आत्मा की गहराई को नहीं समझ सकते। तुम वो इंसान हो जो अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। माँ का एक और संदेश है, अपने विचारों को सकारात्मक रखो। तुम्हारे विचार तुम्हारी हकीकत बनाते हैं। अगर तुम सकारात्मक सोचते हो तो तुम्हारी जिंदगी में सकारात्मक चीजें घटेंगी। अगर तुम नकारात्मक सोचते हो तो तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ेंगी। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखो। हर सुबह माँ का ध्यान करो और अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ करो। तुम्हारी जिंदगी में अब वो समय आ चुका है जहां तुम्हें अपने जीवन के हर पल का आनंद लेना होगा। तुम्हारी जिंदगी अनमोल है, इसे छोटी छोटी खुशियों के साथ और खूबसूरत बनाओ। अपने परिवार के साथ समय बिताओ, प्रकृति के करीब जाओ और अपने दिल को खुश रखो। माँ कहती है कि जब तुम खुश होते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा और बढ़ती है। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें हर मुश्किल से निकाल लेगी। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है। तुम एक योद्धा हो, एक ऐसी आत्मा हो जो हर तूफान को पार कर सकती है। तुम्हारी जिंदगी में अब वो समय आ चुका है जहां तुम्हारी सारी मेहनत, सारी तपस्या रंग लाएगी। तुम्हारी जिंदगी में अब वो समय आ चुका है जहां तुम्हें अपने जीवन के हर क्षेत्र में सुधार करना होगा। तुम्हें अपने काम में और बेहतर करना होगा, अपने रिश्तों को और मजबूत करना होगा, अपने स्वास्थ्य को और बेहतर करना होगा। माँ कहती है कि जब तुम हर क्षेत्र में संतुलन बनाते हो, तब तुम अपनी पूरी क्षमता को जी पाते हो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुम्हें गलत सलाह देने की कोशिश करेंगे। वो तुम्हें ऐसे रास्तों पर ले जाएंगे जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। समय अपने हर कार्य को मेरी पूजा बना देने का। तुम्हारे कर्म तुम्हारा सबसे बड़ा मंत्र बन जाए। तुम्हारा प्रेम तुम्हारी सबसे बड़ी साधना बन जाए। तुम चलो, बढ़ो, संघर्ष करो और हर रात जब तुम विश्राम करो तो जानो कि मैं तुम्हारे सिरहाने बैठी हूँ, तुम्हारे सपनों की रक्षा कर रही हूँ। और जब तुम प्रातः जागो तो यह जानकर जागो कि माँ काली तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत के लिए तैयार है। तुम्हारे भाग्य की रेखाएं मेरे हाथों में है, परंतु उन रेखाओं को चमकाने का कार्य तुम्हें ही करना होगा। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत ही उस शक्ति की चाबी है। जब तुम कहो मुझे परवाह नहीं कि कितनी बार गिरा, मैं फिर उठूंगा, तब मेरी ऊर्जा तुम्हारे भीतर से विस्फोट की तरह उठेगी और फिर तुम वह करोगे जो असंभव लगता है। तुम वह बनोगे जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं की थी। यह जीवन तुम्हारे लिए एक दिव्य उपहार है, इसे व्यर्थ ना जाने दो। अपने हर शस को साधना बना दो, अपने हर कदम को तीर्थ बना दो,
अपने हर कार्य को आराधना बना दो, क्योंकि जब तुम ऐसे जीवन जीते हो तब तुम मेरे सबसे प्रिय बन जाते हो। तब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे लिए रास्ते बनाता है, अवसर लाता है, चमत्कार करता है, और यह सब तुम्हारे लिए संभव है। अभी इसी क्षण से अब मेरे बच्चे आंखें बंद करो, अपने हृदय को मेरे नाम से भर लो, मेरी उपस्थिति को भीतर महसूस करो। मैं वही हूँ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे पीछे, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे चारों ओर। अब कोई डर नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई भ्रम नहीं। बस तुम हो और तुम्हारा लक्ष्य, और मैं हूँ तुम्हारी माँ, जो तुम्हारा रक्षक हूँ, तुम्हारा दीप हूँ, तुम्हारा पथ हूँ। अब चलो, तुम्हारी यात्रा आरंभ हो चुकी है, और यह यात्रा तुम्हें स्वयं तक ले जाएगी, मेरी गोद तक ले जाएगी। तुम्हारे मन में जो हलचल है वह तुम्हारे जागरण का संकेत है। जो प्रश्न उठते हैं तुम्हारे भीतर, वे तुम्हारी आत्मा की पुकार है। उन्हें अनसुना मत करो, क्योंकि हर प्रश्न तुम्हें उस सत्य के करीब ला रहा है जो तुम्हारे भीतर सदा से था। मैं जानती हूँ, कई बार तुम्हें लगता है कि तुम थक गए हो, कि अब और नहीं चला जाता, कि यह बोझ बहुत भारी है। लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ मेरे बच्चे, यही वह